गुड मॉर्निंग और जो फूडी अम्बेला के फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार वाला नमस्कार। आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक लाइन और एक स्टोरी के साथ। तो बेहतर से बेहतर ढूंढने की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। टूट जाता है कांच पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा कोई शीशा तलाश कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये लाइन पसंद आई होगी। इस लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक सुरभि नाम की मध्य परिवार की लड़की की है। सुरभि जॉब के लिए अप्लाई करती है, सारे इंटरव्यू को वो पास करती है। एक फाइनल उसका इंटरव्यू रहता है जो सीधे कंपनी के डायरेक्टर के साथ उसका इंटरव्यू होने वाला था। सुरभि टाइम पर पहुंचती है ऑफिस में जॉब के लिए और जैसे ही वो ऑफिस में एंट्री करती है डायरेक्टर साहब को गुड मॉर्निंग करती है। डायरेक्टर साहब उनको सामने बैठने के लिए बोलते हैं और सुरभि से बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं। सुरभि हर सवाल के जवाब बहुत अच्छे से देती भी है और उसके बाद वो उसके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट देखते हैं। बोलते क्या बात है कि आप पढ़ाई के साथ बाकी एक्टिविटीज़ में भी आप काफ़ी होनहार हैं। तो सुरभि मुस्कुराते हुए बोलती है, जी सर, मैं काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में हूँ, मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ है। तो उसके सर बोलते हैं, आपको कभी किसी स्कूल से स्कॉलरशिप मिली है क्या? स्कॉलरशिप से ही आपने पढ़ाई की है? बोलते नहीं, ये तो मैंने अपने पेरेंट्स की मदद से इतनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है और इतनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया है। मैंने आज तक कोई स्कॉलरशिप नहीं ली स्कूल से। तो उसके पेरेंट्स वो सर बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स करते क्या हैं? तो उन्होंने बोला, मेरे माँ बाप दूसरों की लॉन्ड्री का काम करते हैं, दूसरों के कपड़े वॉश करते हैं। तो ये सुन के वो जो उसके टीचर वो सर थे वो थोड़े से शांत होते हैं और उसके थोड़ा सोच के बोलते हैं, क्या तुमने अपने माँ बाप के कभी हाथ देखे हैं? तो वो बड़ी सरपक्सी होती है कि ये क्या पूछ रहे हैं सर मुझसे। तो फिर उसको बोलते हैं, ठीक है, आप कल मुझसे फिर से मिलना, घर पे जाना और अपने माँ बाप के हाथ देख कर आना और धुलवा के आना। तो जो सुरभि थी, अब जॉब चाहिए थी, बोलती ठीक है यार, कर लेंगे, ये कौन सा बहुत बड़ा काम है। और बड़ी वो खुश होती है, कल बुलाया है मतलब जॉब की मेरी फुल गारंटी है। वो घर जाती है, अपने पेरेंट्स का वेट करती है कि वो कब घर आएंगे और कब उसको इतनी सारी बातें बताएंगी। वो अपने साथ हुए ऑफिस में जितनी भी उसके साथ जो भी बातें हुई थी, उसके सर के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उसने सब अपने पेरेंट्स को बताया। उसके बाद उसको याद आया कि सर ने अपने पेरेंट्स के हाथ धुलवाने के लिए बोला था। तो जैसे ही उसने अपने माँ बाप को बोला कि आप अपने हाथ आगे करना, तो उसके माँ बाप बहुत हैरान हो गए कि मेरी बेटी आज हाथ आगे करने के लिए क्यों बोल रही है। बहुत डरते डरते उन दोनों ने अपने हाथों को आगे किया। कपड़े हमेशा वॉश करते थे वो, तो कपड़े लोगों के धोते धोते उनके जो हाथों में थी वो काफ़ी दरारें थी आ गई। फटे हुए हाथ थे, रूखे हाथ थे, बहुत कड़क हाथ थे उसके। ये देखकर जो सुरभि थी उसकी आंखों में नमी आ गई और फिर उसने उनको धीरे धीरे से धोना शुरू किया। जैसे ही उसको धोना शुरू किया साबुन से, उसमें जो दरारें थी उसमें उनको तकलीफ़ हो रही थी। जो तकलीफ़ उस सुरभि ने अपने माँ बाप की आंखों में महसूस की, इससे उसकी आंखें और ज़्यादा नम हो गईं। वो रोने लगी और उसके बाद उसने उसको मरहम लगाया और जो कपड़े उसके माँ बाप घर में लोगों के लिए धोने के लिए लाए थे वो सुरभि ने धोए। हमेशा उसके माँ बाप ने सुरभि को उस काम से दूर रखा है कि सुरभि अपनी पढ़ाई में आगे रहे और कुछ बन कर दिखाए। लेकिन उस दिन सुरभि ने कुछ भी नहीं सुना, पूरे कपड़े धोए, अपने माँ बाप के हाथों पे अच्छी वाली लोशन लगाई, क्रीम लगाई, खाना बनाया, अपने पेरेंट्स को खिलाया। पूरा दिन ऐसे ही गया। उस दिन सुरभि को एहसास हुआ कि उसके पेरेंट्स ने उसको बनाने के लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। दूसरा दिन होता है, वो बिल्कुल प्राउडली वो अपने ऑफिस में पहुंचती है, उसी डायरेक्टर से मिलती है और डायरेक्टर साहब उसको बोलते हैं कि और सुरभि मैडम, कैसा रहा आपका दिन? आप क्या अपने फीलिंग्स मुझे बताना पसंद करेंगी? और जो मैंने आपसे कहा था आपने वो काम किया है कि नहीं किया है? तो बोलती है, सर
मुझे आपकी वजह से पता चला कि मेरे पेरेंट्स ने कितनी बड़ी तकलीफ़ें मेरे लिए सही हैं। उन्होंने हमेशा मुझे उस काम से दूर रखा। कल मैंने वो काम करके देखा, सही में वो काम ईज़ी नहीं था, बहुत टफ़ था। इतने सारे कपड़े थे लोगों की धोने के लिए, कितने साबुन, कड़क साबुन था। मेरे हाथ तो इतने सॉफ्ट है, मेरे इतने हाथों को, मेरी लाइफ को इतना सॉफ्ट बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को कितना टफ़ बना दिया, ये तो मैंने कल ही सीखा। कल ही मैंने रिश्ते सीखे। हाँ, मुझे ये एहसास हमेशा था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, मुझे बहुत इस कदर इस लेवल तक पहुंचाया है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी, मुझे अच्छा खाने को दिया, मुझे अच्छा पहनने को दिया, मुझे अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन में कराया ताकि मैं बहुत बड़े लेवल में जाऊं। लेकिन जो फीलिंग थी वो कल मैंने आपकी वजह से उन फीलिंग को महसूस किया है। उसकी ये कहते कहते सुरभि की आंखें भर आई थी और वो सर को बोलती है, थैंक यू सर, आपने मुझे जीवन का बहुत बड़ा लेसन बताया। डायरेक्टर साहब इतने खुश हुए इसके एक्सपीरियंस से कि बोले बस मुझे अपने ऑफिस के मैनेजर के लिए यही फीलिंग चाहिए, यही क्वालिटी चाहिए। ये जो स्कूल की डिग्रियाँ हैं ये तो हर किसी के पास होती है, लेकिन इंसानियत की डिग्री होना चाहिए। जब हम कहीं किसी बड़े लेवल पे काम करते हैं तो इंसानियत की डिग्री साथ में होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर इंसानियत की डिग्री नहीं होगी, जब तक हमारे पास फीलिंग नहीं होंगे इन लोगों को समझने के लिए, तब तक हम अपने से नीचे और अपने साथ काम करने वालों की कदर कर ही नहीं पाएंगे। तो तुम इस जॉब के बिल्कुल लायक हो, ये जॉब तुम्हें ही मिलती है और आज से ही तुम मेरी कंपनी की मैनेजिंग हो। वो ये सुन के बहुत खुश होती है। सुरभि अपने घर में जाती है, अपने पेरेंट्स को बताती है और खुशियों का सेलिब्रेट करती है। तो दोस्तों, कहानी तो बहुत ही एकदम शानदार थी। तो यही कहानी हमें आज की सिचुएशन, क्या हमेशा की सिचुएशन के लिए सिखाती है कि हमें भी, हम जिस पद पे भी हैं, जहाँ भी हैं, घर में भी हैं, बाहर भी हैं, तो हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारे लिए जो काम करते हैं, हमारे नीचे जो काम करते हैं, हमें उनको भी साथ में लेकर चलना है, उनके दर्द को भी समझना है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ मेड है, आपने उसको पैसे दिए तो आपने उसको कुछ खरीद लिया है, ऐसा नहीं है। अगर वो मेड है तो वो कोई खुशी से अपने पैशन में नहीं आई है आपकी मेड बनने, उसकी मजबूरी उसको वहाँ तक लेकर आई है। उसकी मजबूरियों को समझें, उसका फ़ायदा नहीं उठाएं, उसकी हेल्प करें, उसकी समस्याओं को समझें, सुनें। और यही काम हम अपने शॉप पे, अपने ऑफिस पे हर एक वर्कर के साथ करें। अपने नीचे अपने साथ काम करने वाले की तकलीफ़ों को अगर हम समझ पाएंगे, और ये सिर्फ हमें खुद को नहीं समझना है, हमारे बच्चों को भी ये एक्सप्लेन करना है कि आगे जाके वो जिस डिग्री पे भी जाएं, लेकिन इंसानियत का पार्ट उनके पास भी रहे। हम उनको गाड़ी, बंगले, एसी सारी फैसिलिटीज़ दें, लेकिन साथ में उनको ये क्यों, कैसे दिया जा रहा है, इस चीज़ का भी उनको बताएं। अपने घर के हर कामों में उनको हम इन्वॉल्व करें। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करोगे अपने बच्चों को, वो इंसानियत का पार्ट सीख ही नहीं सकते, किसी दूसरे की तकलीफ़ों को समझ ही नहीं सकते। अगर आपके बच्चे डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स को ऐसा नहीं कि वो अपने ही पद पे बैठा रहे, जबकि वो अपने अंडर जितने भी उसकी नर्सेज और कंपाउंडर काम कर रहे हैं, उसके प्रॉब्लम को समझना भी उनकी जिम्मेदारी है। और ये जो सीख होती है, ये किसी स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है, ये सीख तो घर से ही मिलती है। तो आप खुद भी लोगों के दर्द को, खुद लोगों की तकलीफ़ों को समझें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, और मेरी दिल से फूडी की टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे हर कोई आपके जैसा। बाय, आस्क स्टाइल।